सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में प्रशांत जय योगा। तो आज हम जिस आसन पे चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा आसन है कि इसको करने के बाद कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड समस्या, पेट से रिलेटेड जो समस्या है, जो भी व्याधियां हैं, उन सभी का निवारण आप स्वयं से कर सकते हैं। आज के समय में देखिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर का जो मेन अंग है, जो हर प्रकार से शरीर को रोगों से बचाता है और शरीर में जाने वाले हर एक चीज को, भोजन को शरीर के हर एक अंग में लगाता है सही तरीके से, तो वो है ये क्षेत्र, पेट का क्षेत्र। अब यदि पेट का क्षेत्र हम सही प्रकार से नहीं ठीक कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका पूरा शरीर और शरीर में उपस्थित हर एक अंग सही से काम करने में असमर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए कि अपने पेट का जो क्षेत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको इतना मजबूत कर लो कि आपको कोई भी समस्या उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि यदि हमने भोजन बाहर से किया, वो पेट में गया, अगर वो सही प्रकार से नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है तो क्या होगा, आपको सबसे पहले तो रक्त की समस्याएं हो जाएंगी। दूसरा फिर समस्या क्या पैदा होगी आपको कि आपको अलग ऑर्गन, लीवर से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, किडनी से संबंधित समस्या हो जाएंगी, है ना। तो सबसे जो मेन सिस्टम हमारा शरीर का होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत सारे आसन आपने देखे होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक ऐसा आसन बताओ कि यदि आप उस आसन को लगातार निरंतर प्रयास में करते हैं तो उससे आपको इतना फायदा हो जाए कि आपको किसी और अन्य आसन की ज्यादा आवश्यकता ना पड़े। तो यही इस आसन का मेन महत्व है। तो ये आसन जो हम बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं मंडूक आसन। तो पहले तो समझिए कि मंडूक आसन क्या है। मंडूक का अर्थ होता है कि फ्रॉग, मेंढक, समझ रहे हैं आप। तो जो मेंढक होता है, मेंढक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना मजबूत होता है कि उसको जो भी चीज वो खाता है इजीली, आसानी से उसको पच जाती है। अब जो ये आसन योगियों ने हमें बताया, इसका कारण एकमात्र ये है कि हम इस आसन को इस प्रकार से साध लें कि जो भी हम भोजन करें, आज के समय में तो आप देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल्स युक्त हम भोजन आहार लेते हैं। अब आप हर एक वेजिटेबल शॉप में जाके ये तो पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा जो फ्रूट हम ले रहे हैं, कौन सा हम भोजन ले रहे हैं, ये पेस्टिसाइड से मुक्त है। अब आपको करना क्या है, आपका मेन धर्म अब यह है कि आप अपने शरीर को इतना तैयार कर लें कि आपका शरीर हर एक उस चीज को पचा ले जिससे कि आपका शरीर व्यवस्थित रूप से सही प्रकार से काम कर सके, कोई उसमें व्याधि उत्पन्न ना हो। क्योंकि शरीर में अगर व्याधि उत्पन्न होगी तो उससे क्या होगा, आपको मानसिक आदि भी अपने आप स्वयं से होने लग जाएगी। तो इसी कारण ये जो आसन हम आपको बताने जा रहा हूं आज, इसको सही प्रकार से आपको समझना है। इसको सही प्रकार से आपको हर एक टेक्निक को आपको ध्यान से समझ के फिर करना है। अब सही प्रकार से करने के लिए इस आसन को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला तो हम समझेंगे कि मंडूक आसन आपको क्रिया कैसे करनी है, इसको करने की सही विधि क्या है, सांस का कैसा तरीका आपको अपनाना है करते समय। फिर दूसरे तल पे हम ये समझेंगे कि इस आसन को किस प्रकार से नहीं करना है, जिससे कि प्रॉब्लम, समस्याएं आपको हो सकती हैं अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हैं तो। और तीसरा जो हम समझेंगे, इसके बेनिफिट्स, किस प्रकार से आपको फायदा इस आसन से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास। तो समझिए, तो मंडूक आसन जब हमने बात की तो मंडूक आसन का जो प्रथम आसन है, तो आपको इस आसन में बैठना है जिसे हम बोलते हैं वज्र आसन। तो कुछ समझिए इस बात, मंडूक आसन देखिए इतना प्रसिद्ध आसन है हमारे ग्रंथों में, हठयोग के ग्रंथों में, लेकिन इसको उस प्रकार की उपलब्धि अभी तक नहीं मिल पाई है। आज के समय में योग के अभ्यासी करते क्या है कि हम लोग करते हैं उन आसनों को जो प्रचलित है, और जिन आसनों में शरीर पूर्ण रूप से दिख जाता है और लोगों को दिखाने में, क्योंकि आज का समय हम दिखाने में ज्यादा व्यतीत करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने शरीर के लचीलेपन को और शरीर के उस स्ट्रेंथ को लोगों को दिखा सके। अब इस काम में हम इतने निपुण हो चुके हैं, हम उन अभ्यासों को छोड़ चुके हैं जिन अभ्यासों से शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो इसीलिए इस आसन में बहुत सारे मनुष्य क्या है, इस आसन को नहीं करते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट्स आपको
तब पता चलेगा जब आप इस आसन का अभ्यास लगातार करेंगे। और इस मंडूकासन का जो प्रभाव है, बहुत सारे एडवांस आसनों से भी अच्छा प्रभाव आपको इससे मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी दिनचर्या में इसको लेके आना है। तो करना कैसे है कि आपको वज्रासन में बैठना है। तो वज्रासन इस आसन को बोलते हैं जब आप नीज को फोल्ड कर दें और ऐसे अपने दोनों बटक्स को अपने दोनों हील्स के ऐसे बीच में आप ऐसे रख लेंगे। यह है वज्रासन। प्रश्न हमारे कुछ अभ्यासियों का यह भी होगा कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे एंकल में दर्द है। तो अभी आप समझिए, आपको सब बताया जाएगा। तो करना कैसे, जब आपके घुटनों में दर्द है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक बूस्टर या फिर कोई पिलो आप ले लेंगे इस प्रकार से। अब इसको रखेंगे आप अपने बटक्स और हील्स के बीच में। तो रखना कैसे, जैसे कि मैंने आपको इस प्रकार से दिखाया, ये आपने ऐसे रखा, ये देखिए बीच में ऐसे आप रख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जब जो बटक्स है थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो इसके कारण जो नी पे दबाव है, घुटनों पे दबाव, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लंबे समय तक इस अभ्यास को रोक सकते हैं। तो यह है प्रारंभिक स्थिति। अब दूसरा आता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने एंकल में दर्द है, तो अभी इसमें क्या करना है, इसमें आप एक टॉवल को रोल करेंगे या कोई ब्लैंकेट को रोल करेंगे या एक मैट को ही रोल कर सकते हैं। तो इसको आप नीचे अपने रख सकते हैं। तो ये तो ऐसे करने से आपको एंकल में भी दर्द होना बंद हो जाएगा। तो कम से कम इस प्रारंभिक स्थिति में आपको आना ही पड़ेगा मंडूकासन करने के लिए। अब आता है दूसरा, जो मंडूकासन का जो अभ्यास है वो समान वायु का अभ्यास है। हमारा जो शरीर है ये पंच वायुओं से मिलकर बना हुआ है। अगर हम प्राणमय कोश की बात करें तो पांच वायु हमारे शरीर में होती है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अब समान वायु ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को सही प्रकार से क्रियाशील बनाए रखने के लिए समान वायु का बड़ा महत्व है। समान वायु इस क्षेत्र में, पेट के क्षेत्र में समान वायु, नाभि से ऊपर ये जो क्षेत्र है और अपने जो ये रिब्स है, ये नीचे का जो रिब्स है, आप जब टच करेंगे तो आपको ये बोन महसूस होगा। इसके नीचे का जो क्षेत्र है यह है समान वायु का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र पे हमें काम करना है। सबसे पहले ये समझना है आपको, हम मंडूकासन करेंगे तो समान वायु के क्षेत्र में करेंगे। मतलब हाथ जब आप रखेंगे नीचे जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से आपको हाथ को रखना है, फिस्ट को बनाना है, थंब को या तो अंदर रख लीजिए या इसको बाहर ऐसे रख लीजिए। अब इसको करना कैसे आपने कि अपना जो ये दोनों जो क्षेत्र है, ये नकल्स, ये जो आपके उंगलियों का ऊपरी भाग है, इसे रखना है आपको अपने नाभि से ऊपर। ठीक है। अब नाभि से नीचे इसको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप नाभि से नीचे के क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये दूसरी वायु पे काम हो जाएगा। इसे नहीं करना है। सही तरीके से सीख के यदि आप करते हैं किसी अभ्यास को, उसका बेनिफिट दुगना हो जाता है। तो केवल करना नहीं है, समझना है पहले, फिर उसको अभ्यास में लेके आना है। तो आपने यदि इसको यहां पे रखा, नेवल, नाभि से ऊपर अपने जो स्मॉल फिंगर, छोटी जो उंगली है, इसे रखना है आपको नाभि के बीच सेंटर में ऐसे। अब बाकी जो रिस्ट है वो आएगा ऊपर। देखिए अब यहां पे जब आप रखते हैं तो आप उसको अगर दबाएंगे तो आपका जो हाथ है पेट को अंदर सीधा धकेलेगा ऐसे। तो यही दबाव जो आप अभी इस समय कर रहे हैं, तो यही दबाव आपको नीचे जाते हुए लगाना है। समझ रहे हैं बात को? तो करना कैसे है कि आपने ऐसे हाथ को रखा, एल्बोज को साइड में रखा, हाथों को देखिए इस प्रकार से रखा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो स्मॉल फिंगर है वो नीचे ना चले जाए, नाभि से ऊपर ही रखना है इसको। अब आपने सीधा बैठना है, श्वास को पूरा गले तक लेके आपको आना है। अब श्वास को अंदर भरा। अब जब जैसे ही आप श्वास को छोड़ेंगे तो पेट होगा पूरा खाली धीरे धीरे। तो जब आप श्वास को छोड़ेंगे उसी समय आपको अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे झुकाते हुए लेके आना है। देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये पूरा नीचे चले जाना है। तो जितना आप जा सकते हैं उतना नीचे जाना है। अब दो चीजें आपको इसमें महसूस होंगी। कुछ व्यक्ति जब इसको जाएंगे नीचे तो आपको लगा कि आपका जो हाथ है वो अपने रिब्स पे, जो अपने छाती के जो बोन्स हैं, इस पे टच होकर आपको रोक रहा है। यदि आपको ऐसा महसूस होगा तो थोड़ा सा हाथ को नीचे की तरफ लेके आएंगे या फिर इसको साइड में ऐसे रोल कर देंगे। देखिए ऐसे, ये साइड में,
ठीक है। तो इसको आपको ना तो ऐसे रखना है, जब टच हो आपको रुकावट हो तो इसको टर्न ऐसे करेंगे नीचे की तरफ, जो आपके जो फेस है नकल्स का, इसको नीचे की तरफ फेस कर लेंगे और इसको फिर नीचे लेके जाएंगे। ये ऐसे पूरा आपको नीचे लाना है। अगर हो सके तो सर को लगा देना है, लेकिन ये पहली प्राथमिकता नहीं है हमारी। तो सर को नीचे लगाना पहली प्राथमिकता नहीं है, ये आपको समझना है। जितना आप नीचे जा सके उतना नीचे आपको चले जाना है सांस छोड़ते हुए। अब आप जब सांस लेंगे फिर आपको ऊपर आना है। तो देखिए इस क्रिया को एक बार समझ लीजिए। हाथों को हमने यहां पे रखा, सांसों को लिया अंदर, एल्बो साइड में किया, शोल्डर डाउन, और श्वास को छोड़ा और नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। अब जिस प्रकार से आपको लगता है कि अगर ये आपका हाथ रोक रहा है आपको, तो साइज नीचे आपको स्लाइड कर लेना है ऐसे, फिर उसके बाद आपको नीचे चले जाना है ऐसे, फिर नीचे चले जाना है, दबाना है आपको। नेवल नाभि का जो क्षेत्र है उसमें दबाव पड़ना चाहिए पूरा नीचे। थोड़ा श्वासों को रोकेंगे वहां पे, आसन को भी रोक लेंगे 2 से 5 सेकंड, फिर आप श्वास को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे ऊपर, फिर इसी प्रकार से सांस छोड़ेंगे नीचे, इसी प्रकार से श्वास को लेंगे ऊपर। इस क्रिया को आपको कम से कम 10 बार तो कर लेना है मॉर्निंग में, ठीक है। अब श्वास को जब आप छोड़ेंगे नीचे, तो प्रभाव अगर आप बढ़ाना चाहते हैं इस अभ्यास का, तो श्वास जब आप बाहर निकाल दें, थोड़ा वहां पे रुक जाएं, थोड़ा 2 से 5 सेकंड रुक जाएं वहां पे सांसों को बाहर छोड़ते हुए। इससे क्या होगा कि जब आप श्वास को अंदर नहीं लेते हैं तो आपका जो दबाव है वो पेट में पूरा आपको अंदर की तरफ दबाएगा, जिससे कि आपका जो नाभि है पीछे की तरफ अपने मणिपुर सेंटर में टच होने लग जाएगा, स्पाइन तक। तो इस क्रिया को हमें रोक के भी सांसों को कर सकते हैं। 10 बार इसको आपको क्रिया को करना है। अब आता है कि इस क्रिया को कब करना है आपने। तो सबसे जो बेहतर और सही समय है वो है अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल। अपना शरीर को साफ कर लीजिए, पहले पूरा बाउल को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद भोजन से पहले इस अभ्यास को 10 बार कर लीजिए। रोज अगर आप इस अभ्यास को करते हैं धीरे धीरे सावधानी के साथ, ज्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें, सर को टच करने में महत्व नहीं देना है, जितना आप जा सके उतना कीजिए बस। तो इस क्रिया को करने से धीरे धीरे जो आपका डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि जिसको हम बोलते हैं, इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी आप चीज खाते हैं तो आसानी से पचेगा फिर वो, और वो पचेगा तो ही शरीर में लगेगा। अब शरीर में लगेगा तो शरीर में जितने भी अंग हैं वो भी पोषित होंगे। अब पोषित होंगे तो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो भी सुधरेगा। तो बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं इस आसन में। अब दूसरा है कैसे इसको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो कुछ हमने देखे हैं अभ्यासी, वो घुटनों को ऐसे खोल के कर लेते हैं। अब ऐसे खोल के करेंगे यदि आप, तो आपका जो पेट है वो दबाव पेट पे नहीं पड़ेगा, फिर वो साइड में दबाव पड़ेगा, तो आपको दर्द होने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी आप समझ लीजिए। दूसरा किस प्रकार से नहीं करना है, कुछ व्यक्ति क्या होता है सांस को लेते हुए नीचे जाते हैं, ये भी नहीं करना है। ये बड़ी परेशानी आपको दे देगा, व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी आसानी से, शरीर रोगमय हो जाएगा अगर गलत अभ्यास किया हो तो। इस प्रकार से भी नहीं करना है। कुछ हमारे अभ्यासी हमने ये भी देखे हैं कि जैसे ही वो नीचे जाते हैं, वो नीचे जाते जाते इतना दबा देते हैं पेट को कि ऊपर आने पे उनको दर्द हो जाता है। ये भी नहीं करना है आपको। सांस छोड़ो, जितना जा रहा है हाथ अंदर उतना ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आपको दबाना नहीं है अंदर, ये नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि बेनिफिट्स क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो जठर अग्नि आपकी मजबूत होगी, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। दूसरा जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा इसमें कि आपका जो पेट के क्षेत्र की जो चर्बी है, एक्स्ट्रा जो फैट होता है, वो भी इसको बर्न करेगा। तीसरा आपको फायदा इसमें ये मिलेगा कि समान वायु का पोषण होगा, जिससे कि आपका समान वायु का जो क्षेत्र है, जैसे आपका ये किडनी का एरिया हो गया, आपका ब्लैडर हो गया, आपका ये थोड़ा डायफ्राम का एरिया हो गया, आपका ये इंटेस्टाइन का एरिया होगा, सारे क्षेत्र जो है ये नरिश होता है, इसको पोषण मिलता है। तो इस क्षेत्र में उपस्थित जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब पोषित होंगे और आपको सही प्रकार से वो कार्य करेंगे। अगला जो इसका बेनिफिट आपको मिलता है कि आप यदि इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है इस क्षेत्र में बढ़ जाता है।
अब इस क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ये जो क्षेत्र है पूरा कवर होता है, तो जेनिटल्स रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं व्यक्ति को, सारी इससे सॉल्व हो जाती है। अगला इसका बेनिफिट्स ये होता है आपको कि जब आप इसको प्रेशर करते हैं तो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब मसाज उनको मिल जाता है, अच्छे से आप मसाज कर लेते हैं, तो आपको फैटी लीवर इसकी समस्या नहीं होती है, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन, रेगुलर आपका इनडाइजेशन की समस्या नहीं होती है, रेगुलर आपको जो स्टमक में पेन होता होगा किसी व्यक्ति को वो भी नहीं होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर बात की जाए तो पूरा 1 घंटा भी इसमें बात की जा सकती है। तो ये बेसिक जो बेनिफिट्स हैं आपको मिल जाते हैं। तो इस अभ्यास को आपको आज से अभ्यास को करना है, लगातार कीजिए हर एक मॉर्निंग में, और देखिए बेनिफिट्स आपको कितना मिलता है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। योग के अभ्यास में अपने आप को जोड़ें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाएं। इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर।